हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल अधूरी ख्वाहिशें। जियो जिंदगी सनम के साथ। दोस्तों, आप अगर ये पहली बार देख रहे हैं हमारा चैनल तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अगर आपको मेरे थॉट्स अच्छे लगते हैं तो शेयर ज़रूर कीजिए। सबसे पहले मैं शुरू करूंगी आप सबको थैंक यू बोलकर, शुक्रिया कहकर, धन्यवाद कहकर। आप सब ने मेरे थॉट्स को बहुत अप्रिशिएट किया, पसंद किया, मुझे कमेंट्स अच्छे दिए, उसके लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। दोस्तों, आज हम बात करेंगे निंदा पर, बैक बिचिंग पर, जो पीठ पीछे लोग बात करते हैं। बहुत सारे लोगों को आदत होती है पीठ पीछे बात करने की। दोस्तों, वो उस इंसान को प्रॉपर जानते भी नहीं है, सही तरीके से उन्हें पहचानते भी नहीं है, फिर भी उनके बारे में बैक बिचिंग करेंगे, उनके बारे में बातें करेंगे, गलत अफवाहें फैलाएंगे, बड़ा चढ़ा के बोलेंगे। बहुत सारे लोगों को ये आदत होती है। दोस्तों, पता नहीं ये गॉसिप करने में क्या मज़ा आता है, क्यों वो इस चीज़ को नहीं सोच पाते हैं वो लोग कि उनकी कुछ बातों से किसी की ज़िंदगी पे क्या इफ़ेक्ट होगा, कितनी बर्बाद होगी, वो क्या सफ़र करेंगे, क्या तकलीफ़ से गुजरेंगे। किसी को कोई इस चीज़ से लेना देना नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उन्हें मज़ा आता है गॉसिप करने में। दोस्तों, आज हम आपको एक कहानी सुनाते हैं। एक आदमी नया नया शिफ्ट होता है एक सोसाइटी में। वहाँ पर कुछ 5 लोगों की आदत होती है गॉसिप करने की, बैक बिचिंग करने की, फालतू में बातें करने की, बिना सोचे समझे कुछ भी बोलने की। उस आदमी के बारे में वो लोग पूरी सोसाइटी में ये रूमर फैला देते हैं कि ये आदमी चोर है। ये जब से आया है पूरी सोसाइटी में चोरियां हो रही हैं। सोसाइटी में ये बात इस कदर फैल जाती है कि सारे सोसाइटी वाले उस पर केस कर देते हैं, उस आदमी पर। बात कोर्ट तक चली जाती है। कोर्ट में जब केस शुरू होता है, जज साहब पूरी बात सुनते हैं, पूछते हैं। वो 5 को कटघरे में बुलाया जाता है कि इसे चोरी करते हुए किसने देखा। वो 5 कहते हैं हमने देखा नहीं है, हमने सिर्फ सुना है। जज साहब कुछ सोचते हैं और उसके बाद कहते हैं ठीक है, आप एक काम कीजिए, पेपर लीजिए, 5 आप एक पेपर पे लिख दीजिए ये आदमी चोर है और हमने ऐसा ऐसा सुना इसके बारे में, इसलिए हमने ये सारी बातें सोसाइटी में की। 5 लोग सोचते हैं लिखने में क्या है, हमने तो कह दिया कि हमने तो देखा नहीं है, कोई सबूत तो है नहीं। 5 लिख देते हैं। जज साहब कहते हैं अब सब कोर्ट के बाहर चलिए। कोर्ट के बाहर जाते हैं। उन 5 को कहा जाता है कि कागज़ पे आपने जो लिखा है उसे आप फाड़िए, छोटे छोटे टुकड़े करिए। 5 कर देते हैं। छोटे छोटे टुकड़े करने के बाद कहते हैं अब इन्हें हवा में उड़ा दीजिए। वो लोग उड़ा देते हैं हवा में। फिर कोर्ट में जाके जज साहब कहते फैसला मैं कल सुनाऊंगा। दोस्तों, दूसरा दिन होता है। वो 5 सोचते हैं कि ऐसा क्या फैसला होने वाला है, क्या सुनाने वाले हैं जज साहब। कोर्ट शुरू होती है दोस्तों, और जज साहब कहते हैं 5 को बुलाया जाता है। बोले जो कल आपको पेपर दिया था, जो आपने छोटे छोटे टुकड़े किए हैं जिस पर लिख के कि आदमी चोर है, वो पेपर आप जाके कलेक्ट करके लाइए। जहाँ जहाँ भी वो पेपर गए हैं वो सारे आप जमा करके मुझे दीजिए। वो 5 कहते हैं जज साहब ये कैसे पॉसिबल है, वो कागज़ हमने कल उड़ाए थे और अभी हवा के झोंके उसे कहाँ के कहाँ ले गए होंगे, हम कहाँ से ढूंढ पाएंगे उसे, कहाँ से ढूंढ के उसे जोड़ेंगे, कहाँ से आपको ला के देंगे। जज साहब कहते हैं एग्जैक्टली जब आप एक कागज़ के टुकड़े पे लिखी हुई बात जो आपने सिर्फ सुनी है आपके कहने के मुताबिक और वो हवा ने उड़ा दी है, और वो टुकड़े कहाँ 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 फैले होंगे ये आप नहीं जानते, आप उसे वापस नहीं ला सकते। तो उसी प्रकार आपने जो एक झूठी बात है, झूठी अफवाहें फैलाई है इस आदमी के खिलाफ, जो इसके करियर पे, जो इसकी ज़िंदगी पे इफ़ेक्ट हुआ है, जो पूरी सोसाइटी में ये बदनाम हुआ है, उसे जॉब से निकाल दिया गया है, उसकी पूरी ज़िंदगी तबाह हो गई है आपके सिर्फ गॉसिप के कारण, झूठी बातों के कारण। तो क्या वो खुशियाँ, वो उसकी ज़िंदगी, वो उसकी जॉब, नॉर्मल लाइफ जो वो जीता था वो आप वापस ला सकते हैं? दोस्तों, नहीं हो सकता ना ये। तो जिस तरह कागज़ के टुकड़े आप फाड़ कर हवा में उड़ा देते हो कुछ लिख कर, वो रिटर्न नहीं आ सकते, तो आपकी ज़ुबान से निकली हुई बातें जो किसी के खिलाफ है, किसी के लिए बुरी है, किसी के ज़िंदगी के लिए बुरी है, किसी के रिश्तों के लिए बुरी है, क्या वो आपकी कही हुई बातें जो दूसरों के दिमाग में गलत घर कर जाएगी, जो विचारधारा लोगों की बदल जाती है उस इंसान के प्रति कि नहीं ये इंसान ऐसा ही होगा। कई बार लोग सोचते समझते नहीं हैं
किसी की कही हुई बातों पर अंधाधुंध विश्वास कर लेते हैं दोस्तों। तो क्या ये हमें शोभा देता है कि हम जो चीज़ नहीं जानते उसके बारे में हमें ये बातें अफवाह फैलानी चाहिए, बुरी बातें कहनी चाहिए, बैक बिचिंग करनी चाहिए? चलिए हम अगर इसका दूसरा पार्ट देखते कि हम किसी इंसान को जानते हैं लेकिन वो इंसान हमें पसंद नहीं है, तो क्या उसके खिलाफ हमें जो वो नहीं है वो बातें करके उसे बदनाम करना चाहिए, उसकी ज़िंदगी को तबाह करना चाहिए? नहीं दोस्तों, ये बुरी बात है, गलत बात है। दोस्तों, आप सबसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आपके आसपास भी अगर कोई बैक बिचिंग करता है, बुरी बात करता है, आपके सामने किसी की बुराई करता है, पीठ पीछे वो इंसान जब आपके सामने मौजूद नहीं उसके बारे में बुरा बोलता है, तो आप ना सुने। आप कहिए कि उस इंसान को सामने लाइए, उसके सामने बात कीजिए। दोस्तों, इससे दो चीज़ें बहुत अच्छी हो जाएगी। पहली बात, उस इंसान को गॉसिप करना डर लगेगा कि नहीं, हमको कभी भी सामना करना पड़ सकता है। दूसरी बात, अगर रत्ती भर 1% वो बात सही है तो वो इंसान सामने मौजूद होगा जिसके बारे में बात की जा रही है, क्लियर हो जाएगा। कभी भी अंधाधुंध विश्वास किसी भी गॉसिप पर ना करे, किसी की बातों पर भरोसा ना करे, और जिसके बारे में बात की जाती है उससे डायरेक्ट बात किया करे। गॉसिप करना बहुत बुरी बात है दोस्तों, बहुत बुरी बात है। किसी का जीवन तबाह हो सकता है, रिश्ते ख़त्म हो सकते हैं, बहुत कुछ बुरा होता है। दोस्तों, आप सबसे रिक्वेस्ट है, इनसे बचिए, गॉसिप से बचिए, बैक पिचिंग से बचिए। अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी, मेरा मैसेज अच्छा लगा, तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। थैंक यू वेरी मच।